आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए ख़ास करके वो है गरीब मुसलमानों की इज्तिमाई शादी को लेकर है। अभी हमने 2 रोज़ पहले देखा सिल्लोड़ के आमदार तथा माजी मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार सेठ साहब ने 555 गरीब पसमानदा मुसलमानों की लड़कियों को शादियाँ कराई। वैसे ये काम वो हर साल करते रहते हैं। कई सालों से जो है तो अब्दुल सत्तार सेठ साहब जो है तो काम अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ज़रा अंदाज़ा कीजिए 7-8 साल से काम चल रहा है, कितने गरीब लड़कियों के घर आबाद हुए, कितनी दुआएं निकल रही होंगी। ये वीडियो के ज़रिए मैं औरंगाबाद के मुसलमानों से मुखातिब हूँ, यहाँ के तमाम सियासी लीडरान, क्योंकि अब्दुल सत्तार सेठ साहब भी एक सियासी लीडर है। तो क्या औरंगाबाद में अलग अलग पार्टियों के मुसलमान लीडर नहीं हैं? क्या बड़े बड़े दिग्गज मौजूद नहीं हैं? क्या उनके अंदर ये क्षमता, ये सलाहियत नहीं है कि वो सत्तार सेठ की तरह औरंगाबाद के अंदर 555, 1051 शायद नहीं करा सकते? बहुत आसानी से करा सकते, बहुत आसानी से करा सकते, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। इसके लिए दिल में कौम में मिल्लत के दर्द को सही मानों में जगाना पड़ेगा। ये काम नामुमकिन नहीं है, कसम खुदा की नामुमकिन नहीं है। अगर मैं औरंगाबाद का कोई बहुत बड़ा लीडर रहता था या कोई आमदार रहता था या कोई माजी भी रहता था बड़े लेवल पे, कसम खुदा की कई सेठ, बड़े बड़े सेठ के पास मैं कुछ चल जाता था। अपनी अनाप परस्ती को छोड़कर मैं कुछ चल जाता था, बोलता था ये कौम के बेटियों का मसला है, बच्चों का मसला है, दो पैसे दो। मैंने 5 लाख लगाया, पहले मैं अपने आप को पेश करता था कि मैंने 5 लाख का गट्ठा फेंका है, बंडल फेंका है, तुम मदद करो। ये हो सकता है, लेकिन करेंगे कौन? हम सिर्फ कौम की बात करते हैं, मिल्लत की बात करते हैं, लेकिन अमल में सिफर है। यह है बड़ी कड़वी सच्चाई, इससे आप ये नकार नहीं सकते। मेरा सवाल है, जो भी जितने बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी बड़े बड़े जो सुरमा हैं, जो अपने आप को कौम के मसीहा होने का दावा करते हैं, क्या वो सत्तार सेठ की तरह काम नहीं कर सकते? जब सत्तार सेठ नहीं कर सकते, सत्तार सेठ कौन है? कि फरिश्ता है कि स्पेशल नौज़ अल्लाह ने कोई स्पेशल बना के भेजा हुआ है? सत्तार सेठ की ज़िंदगी पे रोशनी डाले, हमें पता चलता है। सत्तार सेठ सिल्लोड़ के अंदर उनके बयान में मैंने सुना था कि उनका खुद का कहना है कि मैंने इतनी गरीबी देखा हूँ कि मैंने हमाली काम किया हूँ, मैंने गाड़ियाँ लौटा हूँ, उसके बाद अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं नगर परिषद अध्यक्ष बना हूँ, आमदार बना हूँ और महाराष्ट्र का राज्य मंत्री बना हूँ। ये उनके अल्फाज है, उनके प्रोग्राम के, उनके खुद उनके मुँह से कहा है उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि सही कहते हैं बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग सही कहते हैं कि जिन्होंने गरीबी देखा है वही गरीबी को, दर्द को पहचान सकते हैं। सत्तार सेठ ने गरीबी को देखा, सत्तार सेठ ने बचपन में अपनी गरीबी को देखा, भूख को देखा, प्यास को देखा, थैले पे सोए, गाड़ियाँ लौटे, हमाली करे, उनको एहसास है कि गरीब का दर्द कैसा रहता। बाकी हमारे पास जो औरंगाबाद की अगर बात करें तो कहाँ है गरीब, कहाँ है वो दर्द, कहाँ है वो एहसास? हम चले कौम की बात करने। ये बात मैं इसलिए झिझोड़ के कह रहा हूँ, यहाँ से 2-3 साल पहले की बात है, लॉकडाउन के करीब आसपास की पहले की बात है। वो चैनल पे मेरे वीडियो मेरे मौजूद है। इलियास किरमानी साहब दिल्ली गेट के बाहर, जो मुस्लिम आवामी कमेटी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी, एक समाजी, एक बड़ी शख्सियत है, एक रुतबा रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। उनके मकान के बाजू एक प्रोग्राम अमल में आया था। वो प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोग्राम जो है इस्लाम माशरे के नाम पे था कि भाई मुसलमानों के अंदर बुराइयाँ फैल रही है, ख़राबियाँ फैल रही है, माशरे में टूट फूट हो रही है, इसके असबाब क्या है, इसकी वजूहत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर वो गौर फिक्र करने के लिए एक इजलास, एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया था। उस प्रोग्राम के अंदर एक बात निकल के आई थी कि 12 साल पहले, यानी कि ये बात मैं कर रहा हूँ 2.5 से 3 साल पहले की, यानी वहाँ से 12 साल पहले इंडिया लेवल का आंकड़ा पेश हुआ था। कोई मुखर्रिर थे, उन्होंने, कोई आलिम दिन थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया लेवल के ऊपर 40 लाख की मुसलमान की बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू लड़कों से शादियाँ की। ये 40 लाख का आंकड़ा है और ये अफवाह नहीं है, ये कोई फेंका पाक नहीं है। उन्होंने ये बताया था, ये वो आंकड़ा है जो कलेक्टर ऑफिस से, जो मैरिज जो ऑफिस होता है ना, जहाँ पर शादियाँ रजिस्टर्ड होती है, कोर्ट बोलो, जो भी इसका रजिस्टर का कार्यालय होता है, ये वो आंकड़े हैं। ये वो आंकड़ों का रिकॉर्ड निकाल के उन्होंने बताए थे कि 40 लाख के मुसलमान के बच्चों ने शादी की। अब उसके बाद और मामला तेज़ी में आया।
आपने देखा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं 50 की यादी आ रही, कहीं 100 की यादी आ रही, कहीं 10 की यादी आ रही, देखो मुंबई से आ रही, नासिक से आ रही, पूना से आ रही, कहीं औरंगाबाद से आ रही, कहीं कहाँ से आ रही, कि माँ बाप को समझाओ ये शादी होने वाली है, अगली 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 20 तारीख को है, 22 तारीख को। आपने देखा व्हाट्सएप पे क्या तमाशा चला। खैर, हमारे मुल्क में क़ानून की हुक्मरानी है, हमारे पास लोकशाही है, हमारे पास जमहूरियत है। कोई भी धर्म समाज का व्यक्ति हो, ये लड़का हो लड़की हो, उसे अपनी अपनी पसंद का, मतलब पसंद के रास्ते पे चलने का अख्तियार है। चाहे शादी हो, ब्याह हो, धर्म हो, अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। जो बालिग हो, लड़का हो लड़की हो, इसलिए क्योंकि ये मामला कानूनी है, इसलिए हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मामला कानूनी है। लेकिन सवाल ये है कि 40 लाख का आंकड़ा पेश हुआ था और ये आंकड़ा दिन दिन बढ़ती जा रहा है। और इसके ऊपर रद्देमल क्या आता है लिख के। अक्सर हम देखते हैं माशरे के अंदर कि जब इस तरह के वाक़यात मंजर आम पे आते हैं तो मस्जिद में बयान में क्या होता है पता है, कि हम दीन से दूर हो गए हैं, हमने अल्लाह के रस्ते को छोड़ दिया है, या माँ बाप को समझ रहे नहीं क्या, या माँ बाप ने मोबाइल क्यों दिलाए, ये करे वो करे। यानी कहीं ना कहीं जो है तो हम हमारी नाकामी को भी जो है तो कोसते हैं, बताते हैं कि भाई इसलिए इसके माँ बाप जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। लेकिन किसने ये नहीं देखा कि उनकी क्या गरीबी हालत क्या थी, उनकी माली हालत क्या थी। अरे भाई, एक जवान बच्ची है, 22-23 साल की है, और आपको पता है कि मोबाइल का ज़माना है, कैसे कैसे चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, तो कहाँ तक कंट्रोल करेंगे आप। चाहे नौजवान लड़का हो कि लड़की हो, इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं है। दौर क़यामत का दौर है और फितनों का दौर है, बच ही नहीं सकता। चाहे अमीर हो, गरीब हो, झोपड़पट्टी में रहने वाली हो, बंगले में रहने वाली हो, आप बच नहीं सकते। तो हमें उसकी फ़िक्र करना पड़ेंगे ना, कि सही उम्र में शादी हो जाए, क़ानून की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाए उसके अंदर अगर शादी हो जाए, ये हम कर सकते। जैसा 7-8 सेठ जो है तो हर साल 555 ये वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो औरंगाबाद में काम क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। चलिए, मैं औरंगाबाद के जो तमाम जिम्मेदार हैं, मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर मामला क्या है। अगर किसी सियासी लीडर को बड़ा बना दिए तो दूसरा सियासी लीडर उसके पीछे नहीं आता, वो बोलता भाई उसके पीछे मैं नहीं आता, वो फला पार्टी का, वो फला पार्टी का, वो ऐसा है, वो अच्छा है, बुरा है, झगड़े लग जाते, कपड़े फट जाते। वो इत्तेहाद जो है तो एक दिन में टिक नहीं पाता, उसके अंदर जो है तो कीड़े पड़ना शुरू हो जाते। ये सच्चाई है। तो आसान तरीका है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार भी मौजूद, और मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की टीम भी मौजूद, और उससे बड़ी बात यह है कि हमारे पास इमारत शरिया मौजूद, जो पूरे मराठवाड़े की नुमाइंदगी करता है। इतना बड़ा इदारा यहाँ पर मौजूद है, जिसके साथ जो है तो सैकड़ों की तादाद में उलमा इकराम जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा प्यारा काम हो रहा है, तलाक का, इसका उसका, निकाह का, खुला का। अपने रंगार गली में, रोयला गली के अंदर ऑफिस बना हुआ है एक खाना मस्जिद का, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम अंजाम दे रहे। तो क्यों ना फिर इमारत शरिया की ज़ेर सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में एक ऐसे माहौल को, ऐसे मॉडल को तरतीब दिया जाए कि हर रमज़ान के 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद जो है तो औरंगाबाद के अंदर 1051, 1651, 2051 शादियाँ इंशाअल्लाह, चाहे गरीब लड़कों और लड़कियों की शादियाँ करेंगे। हो सकता है ना, आसान तरीक़ा है। उसे मशवरा कीजिए कि मौलाना साहब, हम आप कमेटी तश्कील दीजिए और 15-20 ग्रुप को लोगों को तश्कील दीजिए, जो पूरे शहर के अंदर पूरे जो छोटे मोटे बड़े व्यापारी है, लीडरशिप में है, छोटे बड़े नेता है, एक पौती बनाइए कि भाई हमारे पास जो है तो आपके साल में हमने 500 का टारगेट मुकर्रर किया है, आप क्या देते हैं। कोई 15 पलंग दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 15 बिस्तर दे रहा, कोई क्या दे रहा, कोई 15 हंडे दे रहा, बकेटा दे रहा, या कोई पैसे दे रहा कि भाई 2 लाख ले लो, 1 लाख ले लो। ये हो सकता है। जब हम बड़े बड़े इदारे बनाने में कामयाब हो सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपये की मस्जिद तामीर कराने में कामयाब हो सकते हैं, मदरसे चलाने में कामयाब हो सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपये का चंदा कराने में कामयाब हो सकते हैं, तो गरीबों के वास्ते हम क्यों मायूस हो जाते हैं, हम क्यों बेबस हो जाते हैं, हम क्यों लागिर कमज़ोर हो जाते हैं। आपका ज़मीर क्यों ऐसा कमज़ोर पड़ जाता है या मर जाता है, और क्यों आपको एहसास नहीं होता, क्यों आप एक तरह की खुशफहमी की जन्नत में जी रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि औरंगाबाद में सब मुसलमान ठीक ठाक है, कि औरंगाबाद में गरीबी का माहौल नहीं है, कि गुर्बत का माहौल नहीं है, कि लोग परेशान हैं। आपको क्यों लगता है? इसलिए कि मुसलमान रोड पे नहीं आता है, बेचारा घरों में, झोपड़पट्टियों में, टीनों के मकान में, कच्चे मकान में घुट घुट के जीने पे मजबूर है। कोई भूखा रह रहा है, कोई पैसा कर रहा है, बैच बट्टे से पैसे ले रहे हैं, अन्ना लोग घरों पे आ रहे हैं, धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है, अब पूरे सरेआम चल रहा है, पूरी दुनिया को मालूम, आधे से ज़्यादा शहर को मालूम, बड़े बड़े लोगों को मालूम, मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान तक भी बात पहुँची हुई है। उसके बाद भी अगर हम ये बेहसी का मामला लेके बैठे, अरे कई लोग पैसे लेके बेटक शादी कराते,
कई लोग मिल जाएंगे आपको, सर्वे कीजिए आप। जब मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी, एक छोटा समाज सेवक आदमी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पैदाइशी औरंगाबाद को, इसलिए कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ, बाहर से आया बंदा नहीं हूँ, औरंगाबाद का हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या मैं अकेला औरंगाबाद का रहने वाला हूँ? जो बड़े लीडर हैं उनको मालूम नहीं, उनके कार्यकर्ता वार्ड में रहते नहीं, वार्ड अध्यक्ष है, कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष है, कि उनके जरिए से आपको रिपोर्ट मिलती नहीं कि साहब हमारी गली में क्या मामले चढ़े, क्या लफड़े चढ़े, क्या मामला है, क्या नहीं है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या आप इंक्वायरी नहीं कर सकते? मगर कौम का दर्द पालेगा कौन? कौम का दर्द सहेगा कौन? कौम की बात करेंगे सब, लेकिन अमल कोई नहीं करेंगे। यह है सच्चाई। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि एक सत्तार सेठ जो सिल्लोड़ के हमारे तालुके के आमदार साहब है, वो हर साल कई सालों से जो है तो 555, 351, 600, 700 शादी कराने में कामयाब होते करा रहे हैं गरीब लड़कों लड़कियों के, और हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है, हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि दोनों हाथों से समेट रहे दौलत है, तो कम से कम अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक पैदा करो, दो रकात नमाज पढ़कर, कि हमारी इमारत शरिया के जो हमारे काजी साहब है, मुफ्ती मोहित साहब है, उनके हाथ पैर जोड़ के उनके बोलना साहब आप काम कीजिए, नेक काम है, अच्छा काम है, आप सदर बन जाइए, आप कमेटी सदर बन जाइए, हम जो है तो फला लीडर, ये 10 लाख, ये 5 लाख, ये 2 लाख, ये 1.5 लाख क्या दे नहीं सकते? दिन अल्लाह नवाज रहा ना। अरे हमारे पास सब छोड़ के जाना है, नंगे पैदा हुए थे और नंगे जाना है। वो तो एक कफन इसलिए दी जाता है कि हया का मसला है, एक शर्म का मसला है, एक पर्दे का एहतराम है, इसलिए कफन दिया जाता। वरना सच्चाई तो ये है ना साहब, मोटे अल्फाज में, कि नंगे आए थे नंगे जाएंगे। चाहे आप कितने भी बड़े सुरमा रहो, करोड़पति रहो, अरबपति रहो, मंत्री रहो, संत्री रहो, राज्य मंत्री रहो, प्रधानमंत्री रहो, पूरी दुनिया के मंत्री बन जाओ आप, लेकिन मर जाएंगे तो वही गड्ढे में जाने वाले हैं। अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो जूते हैं। वहाँ थोड़ी चलने वाला है कि साहब मैं फला मंत्री हूँ, फला लीडर हूँ, फला बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास 50 गाड़ियाँ थी BMW के, 50 बंगलों का मालिक हूँ, फरिश्ते साहब ज़रा अदब से बात करो, नौज़बिल्ला माज़ल्ला, ऐसा चलेगा? वहाँ तो 2 तीसरे हुक्म तक ये मामला है। सुनते ना इज्तिमा के अंदर हम ये, वहाँ तो कोई, वहाँ नहीं है छोटा बड़ा कोई, लगे वसीले भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है कि लप्पा डुप्पी होगी, कुछ आड़ा चढ़ा कुछ भ्रष्टाचार हो गया तो फ़ोन करा के सेटिंग करा के बाहर आ जा रहे। ऐसा लफड़ा ही नहीं है, एक बार खबर में गया था बाहर एक शाटी नहीं है, सीधा बस हशर का मैदान। बहरहाल बोलने का मुख्तसर मतलब ये है कि अभी भी वक्त है, क्योंकि हम शहर में देख रहे हैं ऐसे ऐसे वाक़यात को हम भी देख रहे हैं, और कई लोग शायद देख रहे होंगे, लेकिन हर आदमी, हर देखने वाला अपने आप को बेबस पा रहा है, मजबूर पा रहा है। देखने वाला सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके दिल में ख्याल ज़रूर आता है, वो तड़प ज़रूर जाता है, कभी कभी रो देता है, उसकी रूहानी तड़प जाती है, लेकिन वो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसको जाके बोलूँ, कौन ये काम करेगा। ये सवाल एक आम आदमी के जहन में आता है, जिसके सीने में ईमान है, जिसके सीने में ज़मीर है, वो तड़प जाता है। करके मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ, ये मत सोचिए सब ठीक चल रहा है। और याद रखिए, अगर औरंगाबाद शहर के हद तक अगर कोई बदकारी के मामले चढ़े होंगे, ज़िनाकारी के मामले चढ़ रहे होंगे, अल्लाह न करे आने वाले वक्त में और कोई इस तरह के नागहानी वाक़यात अगर हम सरदर्द हो जाए और हमारे आंखों के सामने हो, और हम हयात हो, हम जिंदा हो, और हमारे सामने घटनाएं घट जाए, और कल यौम आखिरत में इसकी पकड़ अगर अल्लाह आपसे कर ले, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? सवाल है ना। यहाँ तो बच जाएंगे, हमको क्या मालूम था, हमको बोलना था, हम दे देते थे, कौम की बात थी, मिल्लत की बात थी, हम क्या ऐसे है कि हम क्या वैसे है कि, यहाँ तो फेंका फाक झूठे सच्चा बातें कर लेंगे, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? अल्लाह पूछेंगे नहीं, फरिश्ता करोड़ा लेके पूछेंगे नहीं कि अपने पार्टियाँ बढ़ाने के वास्ते, ओट कूट के वास्ते झोपड़ बट्टे में घुसते थे, पेट में मुंडिया देते थे, हाथा पैरा पढ़ लेते थे, अम्मा खाला सर पे हाथ रखो, पैर पे हाथ रखो, पीठ पे रखो, और काका हाथ रखो, क्या क्या बोलते थे। हाँ, वहाँ बराबर मीठे मीठे बातें करते थे, पैरों में गिर जाते थे अपने जीत के वास्ते, वोट हासिल करने के वास्ते। और ये कौम की होनहार बेटियाँ, ये मिल्लत इस्लामिया की बेटियाँ, जो तुम्हारी रिश्ते कलमे के नाते भी तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी बेटी थी, जो भी थी रिश्ते में पाकिस्तान तुम्हारा रिश्ता था, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं किया? अल्लाह पूछेगा नहीं कि तुमने ये बेटियाँ के गरीब बेटी के वास्ते तुमने क्या करे? अपनी राजनीति के वास्ते अपने इलेक्शन के दौरान पे घरों पे गए, हाथ जोड़े, पैर पड़े, झूठ बोले, सच बोले, बड़ा चढ़ा के बोले, घटा के बोले, उसको बुरा बोले, क्या क्या नहीं हथकंडे अपनाए, हर तरह का जो तो हथकंडा अपनाए। ये सच्चाई है। तो क्या मिल्लत के बेटे के वास्ते हम इतने अपाहिज हो गए कि हम खुद चल के जा नहीं सकते? क्या बड़े बड़े सरमाएदार मिलकर एक ग्रुप तैयार नहीं कर सकता?
ऐसी छोटे बड़े लीडर सब मिलके जो है तो इत्तेफाक राय से जो है तो हमारे शरिया के पास जा नहीं सकते कि साहब आप हमारे बड़े बन जाइए, हम आपकी निगरानी में काम करना चाहते हैं, हम पूरा फंड आपको देना चाहते हैं, आप आपकी निगरानी में जो है तो तैयारी कीजिए इंशाल्लाह। क्या कम पड़ता है, कैसे कम पड़ता है, हमको बोलिए, हमको आप हमें हुक्म दीजिए, हम आपकी इंशाल्लाह उसकी तकमील करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी औरंगाबाद की कोई ऐतिहासिक मस्जिद, अभी तो मामला चढ़ा वक्फ बोर्ड के ऊपर, कानून भी पास हो गए। अब अल्लाह ने करे खादी औरंगाबाद की मस्जिद, शागन की मस्जिद, नौज बिल्ला माजल्ला जामा मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चढ़ने की बात आ जाए, बदगुमानी मत रही, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, तो क्या होगा भाई? फर्ज करो भाई मास्टर प्लान का मसला आ गया कि भाई यहाँ पर जो है तो ये VIP रोड है, यहाँ से जो है तो जो मंत्रालय बनने वाला है, यहाँ का रोड बड़ा करना पड़ेगा, तो क्यों ना जो है तो कब्रस्तान साफ कर दिया जाए कि नौज बिल्ला अल्लाह माफ़ करे मुझे, कि जामा मस्जिद थोड़ी जो है तो शहीद कर दिया जाए, उसमें बुलडोजर चढ़े जाए, तो क्या होगा? पूरे देश, पूरे औरंगाबाद में हंगामा, पूरे मराठवाड़े में हंगामा, धरने, मोर्चे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये किसकी बाप की नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, जान दे देंगे, और बाप रे गाड़ा घोड़ा लेके आ जाएंगे, एक मतलब मस्जिद को बचाने के वास्ते। और यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो है तो मेरी मुस्लिम माएँ बहनें, मेरी बेटियाँ जो है तो मुर्तिद हो रही है, गरीबी के मारे, मुफलिसी के मारे, या कोई और वजूहत भी हो सकती है, जो भी वजूहत हो सकती है। तो यहाँ आपको गैरत नहीं आती, यहाँ आपको नारे तकबीर अल्लाह अकबर जो जबकि ईमान में कैफियत पैदा नहीं होती। किस टाइप के मुसलमान हैं कि खाली टोपी लगाने से, दाढ़ी रखने से, मेरा नाम रियाद अंसारी है, कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, फला है, ये है, वो है, हो गए मुसलमान, हो गए मुसलमान। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि एक सत्तार सेठ तो कई सालों से अंजाम दे रहे हैं, और औरंगाबाद इतना बड़ा शहर है, अरे ये शहर में तो ऐसा रिकॉर्ड कायम करना था कि यहाँ से खुलदाबाद से, दौलताबाद से, गंगापुर से, अतराफ़ की बस्तियों से, मतलब खेड़े पहाड़ों से गरीब मुसलमानों ने हमारे शरीय पे आना था कि साहब हम गंगापुर में रहते हैं, खेड़े पहाड़ में रहते हैं, साहब हम छोटा मोटा कारोबार करते हैं, हमारे पास, हम गरीबी हालत में, हमारी बेटी जवान होगी, बेटे जवान हो गए, साहब हम खा पी के मज़े में, लेकिन हम शादियाँ नहीं करा सकते, आपकी निगरानी में छोटा मोटा करा दीजिए। यहाँ पर आके लोगों ने दरख्वास्त देना था, ये हेड ऑफिस रहना था पूरे ज़िले का, होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि खेड़े पहाड़े लोग यहाँ आना था कि साहब हम जो शादी कराना चाहते हैं हमारे खुशी के साथ, इस्लामी तरीके से, सुन्नत तरीके से। और ये हो सकता, ये हो सकता, कसम खुदा की काम हो सकता, लेकिन किसके कान पे रूह जिंगरी नहीं। हालांकि 40 लाख का आंकड़ा है भाई, 12 साल पहले का आंकड़ा है यार, ये ऑनलाइन आंकड़ा है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये वो आंकड़ा है, बयान में मेरे रिकॉर्ड पे मौजूद है, रिकॉर्ड पे, वो चैनल पे मौजूद है। कोई अपने ना बहुतान लगा रहा हूँ, ना बड़ा चढ़ा के जो तो मुगालतारी से बात कर रहा हूँ, साफ सुथरी साफ लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। 40 लाख का आंकड़ा है इंडिया लेवल के ऊपर, 12 साल पहले का, लॉकडाउन से 12 साल पहले, उसके बाद अब 3 साल बढ़ जाते हैं। 40 लाख का आंकड़ा है, पूरे इंडिया लेवल की बात है। और उसके बाद उस भाषण में ये भी बात कहा गया था कि 40 लाख के मुसलमान की वो बच्चों ने शादी है, वो बच्चों का रिकॉर्ड है जिसका बाज़ाब्ता तहरीर तौर से कलेक्टर ऑफिस बोलो या जो भी मैरिज सर्टिफिकेट रहता है, ये वो आंकड़े वहाँ से मालूमात मिल रही है जो आज भी रिकॉर्ड पे। और वो आंकड़े तो अब हाइज नहीं रिकॉर्ड के पर, कौन से, कि तू मुझे कबूल और मैं तुझे, तू मुझे कबूल और मैं तुझे कबूल, अपने प्यार का है, भगवान गवाह, अल्लाह गवाह, ईश्वर गवाह, गॉड गवाह, वो तो अलग ही मामले, वो भी है। कहने का मतलब ये है साहब, औरंगाबाद के तमाम मुसलमान के लीडर्स, समाजी लीडर्स, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े बिल्डर, हर वो शख्स जो ये समझता है कि मैं मिल्लत का आदमी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमे का शरीक हूँ, उसमें मैं भी आता हूँ, उसमें सुनने वाले आप भी आते हैं, हम सब की जवाबदारी बनती है कि हम ऐसा माहौल खड़े करें, हम ऐसा माहौल परवरिश दें, हम तैयार करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, कलकत्ते में क्या होगा, हैदराबाद में क्या होगा, चेन्नई में क्या होगा, ठीक है, शायद अल्लाह हमको उस मामले में हमको शायद माफ़ कर दे, यकीन तो अल्लाह हमको माफ़ कर दे, इम्कान है। लेकिन अगर हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे बीचों बीच नाक के परचम तले अगर ये घटनाएं घटेंगी तो हमको अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? क्या आप ये बोल के बच जाएंगे हमें नहीं मालूम था? हमें क्या मालूम था? अल्लाह ताला अगर हमारे पास आते थे तो हम दे देते थे ना। वहाँ झूठे बातें करेंगे, वहाँ फेंका फक बात करेंगे, यहाँ तो करेंगे अरे हमको बोलना था, हम क्या मर गए थे क्या, जिंदा थे क्या, मुर्दा थे क्या, एड़े बातें कर लेंगे, चुपती अपना बड़े बयान कर देंगे। और अल्लाह के पास वहाँ तो मुंह बंद रहेगा, ये उंगलियाँ गवाही देंगी, पैरा गवाही देंगे, बाला बात करेंगे, पूरे आज़ा बात करेंगे, और फरिश्ते तीसरे कम तक धोएंगे। और वहाँ की लाठी अलग है, एक फटका पड़ा तो 70 गज नीचे,
ऐसे फटके वहाँ के फिर। तो बहरहाल, और ख़ासकर मैं ये भी कहना चाहूँगा, कहे लाखों रुपए की ज़कात देने वालों, बिला लिहाज सबको कह रहा हूँ, लीडरों को भी कह रहा हूँ, सरमाएदारों को भी कह रहा हूँ, ताजिरों को भी कह रहा हूँ, हर एक को कह रहा हूँ, ऐ हज़ारों लाखों रुपए की ज़कात देने वालों, ज़रा कौम इस हालत में जूझ रही है कि ज़कात देख के ये मत सोचो कि हमने हमारे फ़र्ज़ से अदा हो। ये मत सोचो अगर आप कोई बदगुमानी में जी रहे होंगे या गलत फहमी में जी रहे होंगे कि भाई मेरी तो 25 लाख ज़कात थी, मैंने 30 लाख दे दिया, मेरे तो 10 लाख ज़कात थी, मैंने 12 लाख दे दिया, मेरे 2 लाख ज़कात थी, मैंने तो ये आपके साल 25,000 बढ़ के दे दिया। ये मत सोचो, बल्कि ज़कात देने के बाद जो तुम्हारे पास पाकीज़ा माल है वो अल्लाह की राह में खर्च करो। कसम खुदा की, पाकीज़ा माल अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह बेइंतहा खुश होगा, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं, सब मुक़द्दरों के खेल है। अगर आप लखपति हैं ये तुम्हारा मुक़द्दर है, कोई रोड पे है वो मुक़द्दर है, कोई भिखारी मुक़द्दर है। ये मत सोचो कि हम बहुत होशियार थे, काबिल थे, हम बाप दादा से रईस है, कोई रईस वईस नहीं है, सब मुक़द्दरों का खेल है, सब मुक़द्दरों का खेल है। अगर आप अल्लाह ने आपको रईस बनाया, आप बड़े बने हैं, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको भिखारी नहीं बनाया, मुफलिस नहीं बनाया, परेशान नहीं बनाया, एक रईस बनाया, बड़े घर में पैदा किया और अच्छे कारोबार से नवाजा। तो उसका शुक्र यह है कि अपने पाकीज़ा माल में से कौम मिल्लत के लिए खर्च करो। अगर आपके पास लगता है कि भाई मेरे पास 50 लाख थे, मैंने उसकी ज़कात दे दिया, लेकिन 50 लाख आपका पाकीज़ा माल है, तो उसमें से आज वक्त की ज़रूरत है कि पाकीज़ा माल में 10 लाख खर्च करो। हालात को अगर संभालना चाहते हैं, ये हालात की जो गुमराही चल रही है इसको अगर बचाना चाहते हैं, तो अपने माल में से खर्च करो। ये मत सोचो कि मेरी ज़कात तो अदा हो गई, और पाकीज़ा माल में से खर्च करो। मैं आपको पूछता हूँ, तमाम हर बड़े लीडर को पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े बिल्डर को पूछना चाहता हूँ कि आपका का जन्मदिन है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपने मुझे भी दावत दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि साहब मैंने फूल लाया है और ये मेरे जान माल का सदका है, खैरात है, ये मेरी ज़कात के पैसों से मैं आपको फूल का हार डाला हूँ, और ऐसा बोल के अगर आपके गले में हार डालूँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको कितना गुस्सा आएगा, आपको झगड़े हो जाएंगे, लोग मार के निकाल देंगे। अरे बोलेंगे इतने बड़े आदमी को ये बोला उन्हें कि साहब मेरे ज़कात के पैसों से उसके ज़कात के मोहताज है क्या? हमको जो है तो हज़ारों लोगों को मतलब जो है सदका खैरात बांटते, उसकी ये औकात है, उसकी हैसियत है, ये बात होंगी ना? अगर मैंने बोला किसी बड़े लीडर को साहब मेरे ज़कात के पैसे से आपको मैं आपको कपड़े पहनाना चाहता हूँ, तो आपको कितना गुस्सा आएगा? अरे बोलेंगे ये क्या बात हुई, हमको लखपति है। तो ज़रा सोचो, जो अल्लाह जो इस पूरी कायनात का मालिक है, जो ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, जो सातों आसमान का मालिक है, सातों ज़मीन का मालिक है, सातों समंदरों का मालिक है, तो उसके नाम पे तुम खाली ज़कात दे रहे, नाखून का मैल निकाल के दे रहे, और पाकीज़ा माल खुद रख ले रहे। क्या तुम नौज़ बिल्लाह अल्लाह की जो पाक साफ आला ज़ात है, तुम उससे बड़ा अफजल हो गए कि पाकीज़ा माल खुद पे खर्च कर रहे और ये नहीं कर रहे? मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो पाकीज़ा माल खर्च करते हैं, लेकिन मेरे कहने का वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि अब वक्त इतने नाजुक चल रहे हैं कि ज़्यादा माल खर्च करने की ज़रूरत है। ज़्यादा माल, ये मत सोचो कि भाई चलो बहुत हो गया जान दो, नहीं। अगर आपने अल्लाह ने अगर दिया है तो ये समझो कि हमारी आजमाइश है। ये मत समझो कि वो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तब तुम्हारे सामने मसला आ रहा, तुम कर दो, क्योंकि हम कल मरने वाले हैं। जब तस्वीर कीजिए ना कि रात में अगर इंतकाल हो गया तो क्या ले जा रहे हम? अगर आपकी कमाई भी 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ प्रॉपर्टी, यार वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गलत तरीके से हो जाए, अल्लाह करे अल्लाह ना करे, अगर आपकी औलाद को गलत यूज़ करे, और कल यौम आखिरत पूछे कि अल्लाह से पूछे कि तूने 2 करोड़ तेरी प्रॉपर्टी छोड़ के आया था, तेरे बच्चों ने मट्टे उड़ाए थे, तो क्या बोलेंगे वहाँ पर अल्लाह के सामने? कि बच्चों ऐसा बोलेंगे बेटो मैंने तो माल छोड़ के आया था, तुमने गलत धंधे क्यों करे? तो बच्चे जवाब देंगे हज़रत अब्बा जान हमने थोड़ी बोला था कमा के जाओ लपा टुप्पी करो। ये किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई बाप बोलेगा एक नेकी कम पड़ रही है, बच्चा है बेटे मैं तेरा से लाखों के ज़्यादा छोड़ के आया था, एक नेकी कम पड़ रही तो मुझे दे दे, मैं जन्नत चल जाऊँगा, तो बेटा बोलेगा, बेटा तो पहले पहचानने से इनकार करेंगे कि तू मेरा बाप है बोल के, और गलती से अगर माँ का मुलाकात भी हो जाए तो ये बोलेगा हमने थोड़ी बोले थे कि तुम गलत धंधे करो। ये लिखा हुआ है, उसकी तहरीर की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़ा हूँ, जो बयान में सुना हूँ, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। बहरहाल अभी वक्त है कि औरंगाबाद के अंदर अय गयूर तमाम मुसलमान के लीडरान, अय मेरे काबिल एहतराम उलमा इकराम, अब तो जागो। कितनी शर्म की बात है, शर्म से हमारे लिए डूब पड़ने की बात है। एक सिल्लोड़ का आमदार अब्दुल सत्तार सेठ साहब कई सालों से जो तो सैकड़ों गरीब मुसलमान की बच्चियों को, लड़कियों को शादियाँ कराते हैं, और हमारा इतना बड़ा शहर, सूफी संतों का शहर, अरे बाप रे क्या क्या बातें नहीं होती है, और यहाँ पर ये सब टाई फिश, यहाँ पर कोई ऐसा अमल नहीं दिखाई देता कि हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, हमारा शरिया के जो उलमा इकराम है जिम्मेदार है, क्या आप इतने कमज़ोर हैं? क्या आप ये मुहिम कमांड संभाल नहीं सकते?
क्या आप इतने कमज़ोर हैं कि आप लोगों को जहन बना नहीं सकते? अरे एक नाम बचाने के वास्ते यार, औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते कितने धरने हो गए, कितने मीटिंगें हो गई, सर जोड़ के बैठे, पूरे पार्टी के लोग एक जगह आ गए औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते कि भाई छत्रपति संभाजी नगर नहीं होना चाहिए, और औरंगाबाद नाम बचाना के वास्ते पूरे लोग सर जोड़ के बैठे, धरने लिए हुए, मोर्चे हुए, पता नहीं क्या क्या बात हुई, जज्बाती बातें हुई। और यहाँ हज़ारों कौम की बेटियाँ का मसला जो मूर्ति धोने के कगार पे है, कैसे कैसे वाक़ अल्लाह ना करे कैसे हालात बुरुनमा हो रहे, वहाँ हमारे पास मीटिंग करने को टाइम नहीं है। एक नाम जो चला भी गया चला गया हो, तो उससे हमारी शान में कोई आने वाली नहीं, न इस्लाम की शान में कमी आने वाली है, नौज में कुछ नहीं, सर बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर मेरी उम्मत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां अगर मूर्ति धो के चली जाती है तो क्या अजीम नुकसान नहीं है? और उसके अंदर अगर हमारी गलतियां पाई जाएंगी आखिरत में, तो बोलिए हम क्या कहाँ बच के जाएंगे, हम कहाँ भागेंगे? यहाँ तो बोलेंगे हमको क्या मालूम, उन्होंने आना था। अरे तुम लगाओ ना, एक माहौल तैयार करो ना, ऐसा माहौल तैयार करो कि भाई फला ये साल के अंदर शायदा करने वाले हैं, और साथ बात ये है हमारे पास जमात इस्लामी है, ये है। अरे मस्जिदों में ऐलान करो ना, ठुड्डी दाढ़ी टूटी लगा के तैयार करो ना माँ बाप को। हमारे पास आना परस्ती बहुत है ना, हम सैयद है, हम शाह है, हम ये हैं वो हैं, पठान है, हमने करते हैं, हम तो अल्लाह ख़ानदान से, हमारे दादा तो 30 मार खां थे, फाख्ता उड़ाते थे। ये काम बात चढ़ी, भीख को लग गए तो ये बात चढ़ी। कहने का मतलब ये है कि जमात के ज़िम्मेदारों का भी काम है कि अपने अपने मस्जिद के ज़रिए से माहौल बना के माँ बाप को तैयार करना, उनको तरगीब दिलाना कि ये मत सोचे कि तुम अच्छे घर के आओ, सादगी में शादी करो और पैसे बचा के कुछ अच्छे और कौम के लिए काम करो। कुछ एजुकेशन के मसले हैं, कारोबार के मसले हैं, बेरोज़गारी के मसले हैं, बीमारियों के मसले, हम हर जगह पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 पैसे बचा के। ये आपको समझाना पड़ेगा। जैसे तबलीग जमात का देखते ना काम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग जमात बहुत प्यारा काम करती है। तो क्या हम तबलीग जमात के नहज पर चल के समझा सकते कि खोलो, जैसे मेरे पास आ गए, अस्सलाम अंसारी साहब, वालेकुम सलाम, अंसारी साहब क्या मामला है? अंसारी साहब अंदर आ सकते हैं? आप बैठे, मैं तो बोलूँगा आओ बैठो, चाय पानी पियो, बैठो। अंसारी साहब के कितने बच्चे? तो मैं बोलूँगा ना मेरे को 2 बेटे हैं साहब, 2 बेटियाँ हैं, 4 बच्चे। अच्छा, शादी क्या हुई? 2 की होगी, 2 बाकी है, एक लड़का एक लड़की बाकी है। फिर शादी क्यों नहीं कर रहे, क्या उम्र है? तो मैं बोलूँगा मेरी बेटी की उम्र 23 साल है, एक की उम्र जो है तो 25 साल है, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? तो मैं तो अपना खिदमत करवाना रहूँगा ना। फिर परेशान है, धंधे नहीं हो रहे, मंदी नहीं हो रहे, घर किराए किए, ऐसा है वैसा है, मैं तो बोलूँगा ना सच्चाई है। तो उस टाइम मेरे खांदी बदल के बोला, अंसारी साहब क्यों फिक्र कर रहे यार, अरे अपन मुसलमान है, अरे इसमें शर्म की क्या बात है, तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ में, हम तुम्हारा काम जमाते, आओ तुम्हारा बाजार काट दो, बच्चे का दो, तुम खाली रिश्ता तय करो, तुम्हारे खानदान में, जान में, पहचान में करो। बार बार आके मेरे को समझा रहा, मेरे जहन बन गया था, एक मिसाल दी आपको। तो ऐसा हम घरों पर जाके जहन बनाना पड़ेगा। अब तुम बोलेंगे हमने खाली ऐलान कर दिया, हमारा चल के आ रहा, नहीं, ये हमको जाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हमने पैसे दे देना, आपके वक्त भी देना क्या, आप लोग पीछे पीछे घूमना क्या, कि हमारे भरोसे पैदा करे क्या, ये क्या टेंशन की बात है? नहीं। अगर भैया सबसे बात, हदीसों में क्या लिखा हुआ है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, यानी कि जेल। अब जेल में अपने सहूलत मिलती क्या? नहीं मिलती। तो ये सोच के चलो कि हमारे पास जो माल है, लाखों है, करोड़ों है ना, ये अल्लाह की आजमाइश है, और ये अपनी मिल्कियत नहीं है, अपनी जो जायज़ ज़रूरत है बस वही हमारा माल है, वो हम उसके मालिक है। बाकी जो इजाफी माल है, तो ये जहन में बिठा लो कि हमारे आसपास के, हमारे दूर के, नज़दीक के, रिश्तेदार के, गली के, पड़ोस के गरीबों को उस पर हक़ है, और है बोले तो है, आप बच नहीं सकते। आप यहाँ बोल सकते हैं कि भाई हमने ठेका लिए क्या, गुत्ता लिए क्या, हम किसी को हाथ दे रहे क्या, धोखा दे रहे क्या, लूट रहे क्या, चोरा कर रहे क्या। यहाँ 17-60 मतलब हिले बहाने कर सकते, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में रहेंगे ना, तो अल्लाह पूछेंगे, वहाँ तो सब खुला हिसाब रहेंगे ना, वहाँ तो अल्लाह बोलेंगे कि भाई यहाँ पर सिक्का मतलब दुनिया में माल चलने वाला नहीं, हमने तुमको पहले कहा था, यहाँ तो नेकियां लेके आना पड़ेंगे। अब जब दस्तावेज खुलेंगे, जब मालूम पड़ेगा कि औरंगाबाद के लोग थे, और औरंगाबाद के इनके रहते हुए औरंगाबाद के अंदर कई मुसलमान की बच्चों ने गुर्बत के मारे जो है तो फला मतलब इनके मूर्ति धो गई, इस्लाम से बेदखल हो गई, और उस टाइम जिंदा थे या हयात थे, या अपने आप को बहुत कारों में जाते थे, फसला सुरमा लगा के, ईता लगा घूमते थे, सेड़ मार के घूमते थे, तो फरिश्ते बोलेंगे ना वहाँ पर, ये फरिश्ते गवाही देंगे ना, हाँ अल्लाह में हम गवाह हैं, ये लफड़े चढ़ रहे थे, और ये जो था अपने आप को टर्रे मार रहे थे, दिल्ली की बातें कर रहे थे, कलकत्ते की बात कर रहे थे, इजराइल की बात कर रहे थे, फ़लस्तीन की बात कर रहे थे, ट्रम्प की बात कर रहे थे, और हमारे महल्ले में क्या चढ़ा वो भूल गए थे। तो अल्लाह कितना गुस्सा आएगा फिर? अब अल्लाह कितना गुस्सा आएगा कि अभी भी वक्त है। ये हमारे औरंगाबाद शहर के लिए, तारे के शहर के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि एक सिल्लोड़ का आमदार अब्दुल सत्तार सेठ इतना बड़ा काम करते हैं, और औरंगाबाद के अंदर कई बड़े बड़े सियासी लीडर मौजूद है, और आप ये काम नहीं करते हैं। ये हमारे लिए बस शर्मनाक बात है। अल्लाह बचाए शर्मिंदगी से।
इसके असरात बहुत भयानक पड़ रहे हैं। हम आपको सर्वे कराते हैं, चैलेंज करता हूं, मैं आपको सर्वे कराता हूं, क्या चल रहा है ये? अरे हमारे पास करने वाले मौजूद, ऑफिसर मौजूद, बिल्डिंगा मौजूद, कुव्वत अफराद मौजूद, पैसे वाले मौजूद, उसके बाद भी लफड़े, उसके बाद तमाशे। हैरत की बात है, डूब मरने वाली बात है, कसम खुदा की डूब मरने वाली बात है। ऐसा भी नहीं ना कि हम पनागीज़ नहीं, फ़लस्तीन वाले बेचारे मर रहे, सब बिल्डिंगा घर तबाह हो गए, जंगल में पड़े, मैदानों में पड़े, तो बोल सकते हैं भाई हमारे पास क्या है, हम खुद खाने को मार रहे। यहाँ तो वैसा मामला नहीं ना, फला सेठ, फला लीडर, फला सेठ, ये सेठ, वो सेठ, ये मालिक, 10 लाख का मालिक, 50 लाख का मालिक, और इतना बुरा हाल। बहरहाल तमाम कौम की गरीब बेटियों को और बच्चों को अपनी औलाद, अपने भाई, अपना बहन समझ के हमें रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है। ये जहन से निकाल दो कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये जहन से निकाल दो कि हम उनके ठेकेदार है, ये जहन से निकाल दो कि उन्होंने पैदा क्यों किए थे, ये जहन से निकाल दो कि हम उनके वास्ते कमा रहे क्या। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोगों के अल्फाज मेरे सामने आ चुके, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ। बहरहाल अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि तारीख शहर के अंदर ये नज़ारा देखने को मिलना चाहिए। हर रमज़ान के 15 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1051, 2051 शादियाँ लगती हैं, इज्तिमाई तौर से लगती हैं। उसमें बड़े बड़े अफराद भी खुशी खुशी अपने बेटों को शादियाँ कराते हैं ताकि लोगों को तरकीब मिले। ऐसा माहौल हमें तैयार करना पड़ेगा। न तो एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं ज़मीन बचा रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और अब बाप रे क्या जज्बात में है इस वक्त, पूरे हिंदुस्तान के जज्बात में मरकज़ हुकूमत के दिन हराम करके रख दी। बेचारे मोदी परेशान है, वो शाह भी परेशान है, वो साला यार ये क्या बात है, लाखों मुसलमान रास्तों पे, रोडों पे वो परेशान है कि किनको रोकना तो कैसा रोकना, समझाना कैसा करना। क्यों? वक्फ बोर्ड बचाना है, वक्फ की ज़मीन बचाना है, जबकि वक्फ की ज़मीन ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो ज़मीन है, वो अल्लाह की सरज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है। वो हिंदू है ना मुसलमान है, समझे आप? तो उसके लिए हम रोड के ऊपर है। और हमारी बेटियां 40 लाख मुर्तिद हो जाती हैं गुज़श्ता 10-12 साल पहले, और ये सिलसिला चल रहा है खामोश तरीके से। और अवाम को जोश नहीं आता है, कोई धरने नहीं निकलते हैं, कोई मोर्चे नहीं निकलते हैं, कोई सर जोड़ के नहीं बैठते हैं। बस ज़मीन को बचाना है, भले हमारी लाखों बेटियां चले जाए इस्लाम से बेदखल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ज़मीन बचाएंगे। क्या करेंगे? ज़मीन बचा के खबर में ले जाएंगे। अरे मेरी बेटियां, मेरी बहनें जब मुर्तिद हो रही है, इस्लाम से बेदखल हो रही है, तो क्या इसका वबाल, इसका वज़ाब आप पे नहीं आएगा? आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हो कि अल्लाह आपसे जब पूछेगा कि बताओ जब तुम वक्त ज़मीन बचाने निकले थे, जब तुमको यतीम गरीब का ख्याल था, तो ये यतीम गरीब की जवान बेटियां जो तो मुर्तिद हो रही थी, तुमने इसके लिए क्या किया? कि बड़े बड़े लच्छेदार तकरीर कर लेना, कि बयान भाषण कर लेना, इज्तिमा भरा लेने से ये कामयाबी की दलील है? ये कामयाबी की अलामत है? तो क्या अल्लाह को जवाब देंगे तुम? हो सकते तुम बड़े बड़े उलमाए दीन होंगे, मैं उलमा का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये बात भी है, मैंने किताब में ये भी पढ़ा हूँ कि एक तरफ उलमाए हक़ का भी जिक्र है, उलमाए सू का भी जिक्र है। मैं हैरान हूँ, अगर उलमाए हक़ का गलबा है तो मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें मुर्तिद क्यों हो रही हैं? ये माहौल तैयार क्यों नहीं हो रहा है? अगर उलमाए हक़ का अगर गलबा है, मैं हैरान हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है इसका, कौन देगा जवाब? बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक बात है। और याद रखो, ये सोशल मीडिया का मेरा चैनल छोटा हो सकता है, ये याद रखो, लेकिन मैं कौम के दरमियान से बोल रहा हूँ, औरंगाबाद के सरजमीन से बोल रहा हूँ, आपके दरमियान से आपको सबको आवाज़ दे रहा हूँ, सब तक आप तक ये बात पहुँच रही है। उसके बाद भी अगर आप नहीं जागेंगे, कोई बात नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो गैरों से काम ले लेंगे। अल्लाह का वादा है, ए मुसलमानों तुम इस दिमाग में मत रहना कि अगर तुम हमारा काम नहीं करेंगे हम गैरों से काम ले लेंगे। इंशाअल्लाह टाइम आने पर ये शिवसेना भाजपा वाले गरीब मुसलमानों को शायद करा के देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, ये करा के देंगे। अगर तुम नहीं करेंगे, शिवसेना वाले, भाजपा वाले, RSS वाले करा के दे देंगे। भले राजनीति वास्ते करेंगे, देखो मुसलमान कितने मसीहा है, लेकिन वो चक्कर में शादा करा देंगे, अल्लाह उनसे काम ले लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कल यौम आखिरत में बहुत ख़तरनाक पकड़ आपकी होंगी। ये चीज़ हो रही है, इसके ऊपर भी टीम बनाओ, इसके ऊपर भी काम करो। इस ज़मीन से ज़्यादा ये वफ़ की ज़मीन यकीन करोड़ों रुपए की हो सकती, अरबों रुपए की हो सकती, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, एक तरफ 1000 मेरी मुसलमान की बेटियां हैं और एक तरफ करोड़ों की ज़मीन है। अफजल कौन है? अफजल किसकी इज्जत प्यारी है? कि इज्जत की ज़मीन की इज्जत प्यारी, ज़मीन की कोई इज्जत है कि मेरी बेटी की इज्जत है? बताइए ना। इस ज़मीन को हम वापस कमा सकते, ले सकते, कानून से लड़के भिड़ के कमा के ले सकते, लेकिन अगर मेरी बेटी की इज्जत पामाल हो जाए तो वापस कैसे आएंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, है इसके पास की जवाब? कि लच्छेदार भाषण कर लेना, अल्लाह रसूल की बात कर लेना, लाखों इज्तिमा भरा लेना, मोर्चे निकाल लेना, ये हाल हो गया, जीत गए हम? यह है शरीयत, यह है तरीक़त, यह है मारिफत, यह है इस्लाम, यह है सहाबा का इस्लाम? कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हैं आप? और कैसा इस्लाम पेश कर रहे हैं आप? कि मैं फिर एक बार सवाल कर रहा हूं कि जो बस्ती के अंदर कई सैकड़ों की तादाद में गरीब मुसलमानों की बेटियां अगर शादी के इंतजार में बैठी हो,
थोड़े से पैसों के कारण, या कई सैकड़ों की तादाद में बेरोजगार नौजवान मुसलमान बेचारे दर दर के भटक रहे हो, ऐसी जगहों पे आलीशान मस्जिदें बन जाती हैं लाखों रुपए की, कि इसके ऊपर उलमा इकराम की तरफ से कोई मीटिंग नहीं दे सकते कि नहीं हम तीनों के बना लेंगे, पर्दे में पढ़ लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम कौम के जिया लोग आगे बढ़ेंगे, ये उम्मत की मेरी बेटियों को हम आगे बढ़ेंगे, इनकी हम जान, इनकी ईमान की, इनकी इसकी अकायद की हम हिफाजत करेंगे, इनसे बढ़ चढ़ के चलेंगे। ऐसा कोई इनकलाबी सोच है नहीं। बस बुलडोजर की बात आ गई तो लाखों मुसलमान रोड के ऊपर। अजीब सूरत हाल है, अजीब दीवानगी है, अजीब पागलपन है। इतना बड़ा हादसा रोनुमा हो रहे हैं, खामोश सैलाब घुसे जा रहा है, हमको उसकी कोई फिक्र नहीं। मुसलमान की बेटियां मूर्ति धोरी होने दो, सूद बैच का कारोबार अन्ना की शक्ल में मुसलमानों के महल जात में बढ़ रहा, बढ़ने दो, हम खाली तकरीर करके मोकले हो जाएंगे, हमारे बाप का कुछ जाने वाला नहीं, लेकिन हम वक्त की जमीन बचाएंगे, क्योंकि लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ना भैया, उसके अंदर फायदे की बात है ना। लेकिन कौम के बेटे वैसे नहीं करेंगे हम। मैं बताता बड़ा ना आपको, मैं सर्वे करा था, इससे ज़्यादा मैं आपको चैलेंज कर रहा, आप खाली ऐलान करो कि इतने लोग आते और कसम खुदा की ईमानदारी से मेहनत करो, जैसी दीन की मेहनत करते ना, चल भैया जमात में, चल भैया दुनिया 2 दिन की है, 4 दिन की है, 1 घंटे की, ऐसा बोले ना तो लाखों हज़ारों लोग तैयार हो जाएंगे कि जान दो अना परिस्थिति छोड़ देंगे, शादी में शादी कर लेंगे, माहौल बिगड़ने से बचेगा। ये मेहनत करते क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन हम अनजान मार रहे, वो उधर मुंडी कर रहा, मैं इधर मुंडी कर रहा, और मामला चल रहा। मैं ये नहीं सोच रहे कि आग फैलेंगे ना हमारे घर तक भी पहुँचेंगे, हम भी महफूज नहीं रहेंगे, हमारे रसले भी महफूज नहीं रहेंगे। ये याद रखो आप, बहुत बड़ी ज़रूरत के साथ कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बोलना काफ़ी है, और 7-8 सेठ से सबक सीखो। आए बड़े बड़े बातें करने वालों औरंगाबाद के मुसलमानों, 7-8 सेठ से सबक सीखो। अगर कौम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं ना, उस वो आदमी से सबक सीखो, सबक सीखो। शर्फ से डूब मरने वाली बातें हमारे शहर के लिए एक 7-8 सेठ काम करके बताते हैं, और हम तमाशा ही बनाते हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं, कि हमने चूड़ियां पहनी है। शर्म की बात है। मैं उम्मीद करता हूं आप जागेंगे ना, तो याद रखो अल्लाह का अजाब बहुत जल्द आएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुनिया 4 दिन की है, मिनटों में अल्लाह फना फिला करने की, मिनटों में हो जाएगा। अल्लाह को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सूरह यासीन में आखिरी लाइन में हम जिस चीज़ का इरादा करते हैं तो कहते हैं कुन फयाकुन, हो जाती है। अल्लाह मोहताज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप जागेंगे। बोला चला माफ, ये कौम का दर था, मिल्लत का दर था, करके आपको आवाज़ दिया हूं, अपना समझ के आवाज़ दिया हूं, आपको अपना बड़ा समझ के आवाज़ दिया हूं। अगर आप जागेंगे तो अल्लाह बहुत बेहतर है, और नहीं जागेंगे तो तबाही, इससे ज़्यादा तबाही बर्बादी हमारे मुक़द्दर में आने वाली है, और हमें तैयार रहना होगा। अगर हमारा ज़मीन मुर्दा है, हम बेहिस हैं, इससे ज़्यादा तबाही के लिए हमें तैयार रहना होगा, तैयार रहना होगा। कसम खुदा की इससे ज़्यादा भयानक तबाही आएंगी, फिर आप रोक नहीं सकेंगे। उस वक्त हमारे सियासी लीडर हो, या समाजी लीडर हो, या मजहबी तंजीमों के जिम्मेदार हो, ये कौम का एतमाद आप छोड़ जाएगा। बोले जब हम बिगड़ रहे थे, हम खप रहे थे, हम तबाह हो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? राजनीति की बात कर रहे थे, सियासत की बात कर रहे थे, मोदी से टक्कर लेने की बात कर रहे थे, शाह को ललकार रहे थे, और हमारी बेटियां बहनों क्या हाल था उसका आपने हमारा क्यों नहीं ख्याल करा? यकीन मानो आपका एतमाद उड़ जाएगा, फिर आपका पुरसान हाल रहेगा, ये कौम बिखर जाएंगी, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तमाम बड़े रहेंगे, चाहे कोई भी जाविये से हो। ये एक सदा है, मेरी एक आवाज़ है, ये आपको मशवरा है। मैं आपके दरमियान से आता हूँ, मेरा हक बनता है आपको कुछ बात बोलना। मैं उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखते रहिए आप एसडी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।